गाइस, वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ स्विंग ट्रेडिंग। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको बता देना चाहता हूं, पहले भी मैंने बताया कि जो भी आपका प्राइस है, प्राइस आपका 4 फेजेस में मूव करता है। सबसे पहले जो आपका रहता है एक एक्यूमुलेशन फेज, जिसमें ऐसे मूव करता है प्राइस। ठीक है, उसके बाद फिर जब एक्यूमुलेट हो जाता है, वॉल्यूम यहाँ पर काफ़ी अच्छे आ जाते हैं, उसके बाद फिर ब्रेकआउट होता है, प्राइस ऊपर की तरफ मूव करता है। ठीक है, फिर यहाँ पर बड़े प्लेयर्स अपने प्रॉफिट बुक करने लग जाते हैं। फिर यहाँ पर जो है आपका बड़े प्लेयर सेल करने लग जाते हैं, तो ये जो फेज़ रहता है ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ रहता है। फिर यहाँ पर जो है आपका प्राइस गिरने लगता है, ये आपका रहता है डाउन ट्रेंड। तो हमने ये चीज़ नोटिस किया है कि हमारे जो चार्ट में रहता है तो ये सारी चीज़ें होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, फॉर एग्जांपल मैं आपको चार्ट में दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक क्लियर सा चार्ट है। तो यहाँ पर अगर मैं मार्क करके दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पर देखो हमारा एक्यूमुलेशन फेज़ हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर जो है हम लोगों का एक अप ट्रेंड गया है। ठीक है, अप ट्रेंड जाने के बाद फिर यहाँ पर जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ हुआ है, यानी कि यहाँ पर थोड़ी बहुत बाइंग एंड सेलिंग होने लगी है। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पर जाए एक सर्टेन लेवल से प्राइस गिरेगा, जैसे यहाँ पर गिरा था। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर और क्लियर एग्जांपल मैं आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हम लोगों का डाउन ट्रेंड है, ये जो पर्टिकुलर फेज़ है ये डाउन ट्रेंड है। फिर यहाँ पर जो है आपका क्या बोलते हैं एक्यूमुलेशन फेज़ हुआ। फिर यहाँ पर जो है ऊपर जाके थोड़ा बहुत यहाँ पर हम लोगों का प्रॉफिट बुकिंग हुआ, एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग आया। फिर यहाँ से जो है प्राइस नीचे गिर गया, यानी कि डाउन ट्रेंड हम लोगों का आ गया। ठीक है, तो ये 4 फेजेस है मार्केट के। अब इस चीज़ में नोटिस करने वाली हमारी ये बात है कि यहाँ पर जो है साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आता है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे जगह दिखेंगे जहाँ से प्राइस बार बार बाउंस कर रहा है, चाहे वो ऊपर की तरफ से हो या चाहे नीचे की तरफ से। फॉर एग्जांपल अगर हम सिर्फ एक जगह को कंसिडर करें, ठीक है, हम यहाँ पर ज़्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ इस जगह को हम लोग कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका प्राइस है, ठीक है, यहाँ पर ये जोन से एक बार ऊपर गया। ठीक है, यहाँ से नीचे आया, ऊपर गया, फिर यहाँ से मतलब नीचे आया। ठीक है, फिर यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद आधे से फिर यहाँ नीचे आया, इस रेंज से फिर ऊपर गया, फिर सेम पोजीशन से यहाँ पर नीचे आया, फिर यहाँ आया, जो पहले वाला लेवल था यहाँ पर टच किया, फिर टच करके ऊपर गया। ठीक है, तो जो प्राइस, जो रीजन आपके प्राइस को नीचे से ऊपर की तरफ सपोर्ट देती है, वर्ड में ही है ना सपोर्ट, तो वट एवर सपोर्ट्स योर प्राइस, आपके प्राइस को जो चीज़ एक इमेजिनरी लाइन सपोर्ट कर रही है वो इसको हम लोग सपोर्ट कहते हैं। ठीक है, और जो प्राइस आपको बढ़ने से रोक रहा है, ठीक है, प्राइस को बढ़ने से रोक रहा है और वहाँ से करेक्शन आ रहा है, वहाँ से बार बार करेक्शन आ रहा है, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, एक रहा आपका सपोर्ट, ठीक है, एक रहा आपका सपोर्ट जो कि प्राइस को हमेशा ऊपर की तरफ पुश करता है, और एक रहा आपका रेजिस्टेंस जो कि प्राइस को नीचे की तरफ पुश करता है। ठीक है, तो इसको जब भी हम चार्ट ओपन करते हैं, ठीक है, चार्ट ओपन करते हैं तो हमको क्लियर कट ये चीज़ देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमेशा आपको क्या करना रहता है, हमेशा आपको देखना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान के चलो मैं यहाँ पर एक बना देता हूँ, एक फॉर एग्जांपल मान लो अगर ऐसा कुछ है तो आपको ऐसे पॉइंट्स ढूंढने हैं, ऐसे पॉइंट्स आपको ढूंढने हैं जहाँ से प्राइस एटलीस्ट 2 बार ऊपर गई है। ठीक है, एक सीधा लाइन, एक इमेजिनरी लाइन जहाँ से प्राइस आपका एटलीस्ट 2 बार बाउंस बैक किया है सक्सेसफुली, वो आपका रहेगा सपोर्ट। और एक इमेजिनरी लाइन जहाँ से प्राइस आपका एटलीस्ट 2 टाइम्स, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एटलीस्ट 2 टाइम्स प्राइस रिजेक्ट हुआ है, वो आपका रह जाएगा रेजिस्टेंस। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। मैं एक चार्ट के एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ कि क्या सपोर्ट और क्या रेजिस्टेंस रहता है। फॉर एग्जांपल ये एक एस्ट्रल का चार्ट हमने लिया है। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पर आई थिंक हम लोगों का पेन ऑन रह गया। तो एक एस्ट्रल का चार्ट हमने लिया है, तो इसको आप क्लोजली देखो। ठीक है, तो यहाँ से पहले ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पर देख सकते हो प्राइस ऊपर आया। प्राइस ऊपर आने के बाद प्राइस एक रेंज बाउंड मूवमेंट दे रहा है, यानी कि ये प्राइस जो है यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, और यहाँ पर फिर इसको क्या मिल रहा है, यहाँ पर इसको मिल रहा है रेजिस्टेंस, यानी कि ये जो एक है एक पर्टिकुलर चैनल में ट्रैप्ड है।
ठीक है। तो इससे आपका रेजिस्टेंस और सपोर्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो एक ये वेबसाइट पे आना है जिसका नाम है tradingview.com। ठीक है, tradingview.com का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ले लूँगा। आप जब भी आगे हम लोग फर्दर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे या तो हम प्राइस एक्शन के बारे में बात करेंगे, कोई भी बात करेंगे, चार्ट एनालिसिस की जब हम बात करेंगे तब आपको आना पड़ेगा ट्रेडिंग व्यू पे। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू एक वेबसाइट है, इसको हम यूज़ करते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस के लिए बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लो, मैं आपके लिए ट्रेडिंग व्यू का एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा जिसमें मैं आपको ट्रेडिंग व्यू का पूरा टूर दे दूंगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखो कि चार्ट को एनालाइज करना सीखो। ठीक है, चार्ट हमने ओपन कर लिया। ठीक है, चार्ट हमने ओपन कर लिया, तो यहाँ पर आप बेसिकली बताओ आप क्या देख पा रहे हो। ठीक है, आप लाइक लेमैन, आपको कुछ नहीं आता। ठीक है, आप फर्स्ट टाइम ट्रेडिंग कर रहे हो, फर्स्ट टाइम आप आ रहे हो, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है कि यहाँ से प्राइस बार बार ऊपर जा रहा है। ये आपको दिख रहा है ना व्यू पे, लाइक डेली आपको दिख रहा है, लाइक क्या बोलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पर लाइक डिफरेंट टाइम फ्रेम्स रहता है। अगर आपको लाइक डेली टाइम फ्रेम में क्या रहता है, हर एक कैंडल एक एक दिन का रहता है। ठीक है, यहाँ पर आप 4 आवर का कर सकते हो, यहाँ पर आप 15 मिनट्स का कर सकते हो, या तो वीकली या तो ईयरली, अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। ठीक है, हम लोग जो स्विंग ट्रेडिंग का रहता है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम 2 टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, एक यूज़ करते हैं 4 आवर का और एक यूज़ करते हैं हम 1 डे का। दोनों में से आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो यहाँ पर हम लोग मान के चले एक लाइन में आपको ड्रॉ करने को बोलूँ। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करने को बोलूँ तो जिसको आप देख सकते हो कि यहाँ पर देखो, इसको मार्केट ने कितनी बार रिस्पेक्ट किया है। जब भी एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस को मार्केट, आपका जो प्राइस है उसको फॉलो करते हैं, तो उसको हम कहते हैं मार्केट उसको रिस्पेक्ट दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट ने कितनी बार रिस्पेक्ट दिया, यहाँ पर हम गिन के देखते हैं। ठीक है, कितनी बार मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया, तो यहाँ पर सपोर्ट है ना, तो हम लोग ग्रीन कलर यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ से पहले आया ऊपर, ठीक है, प्राइस, फिर यहाँ पर देखो जैसे नीचे गिरा करेक्शन आया, फिर यहाँ से प्राइस एक बार उठा, तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया, फिर ऊपर गया, साइडवेज गया, फिर उसके बाद देखो जब प्राइस गिर रहा था दूसरी बार यहाँ पर मार्केट ने इस लाइन को, इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, इसको रिस्पेक्ट दिया, और यहाँ पर देखो कि थर्ड टाइम भी मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दिया। ठीक है, यानी कि ये हमारा किस चीज़ का काम कर रहा है, सपोर्ट। सपोर्ट हमेशा आपको एक क्या बोलते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर देखो इसने हमारे प्राइस को 3 बार गिरने से बचाया है, तो ये हम लोगों का साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। अगर हम सेम चीज़ रेजिस्टेंस की बात करें, ठीक है, तो रेजिस्टेंस यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियरली। इसको हम लोग अगर थोड़ा ऊपर मूव करके देखें तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा एक रेजिस्टेंस बन रहा है। ठीक है, सबसे पहले पहला रेजिस्टेंस हम लोगों का यहाँ बन रहा है, क्योंकि हम कौन कौन से पॉइंट को कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर एक जोन देखो, यहाँ पर एक पर्टिकुलर जोन देखो जहाँ मार्केट ने काफ़ी इसको रिस्पेक्ट दिया है। ठीक है, और यहाँ पर भी इस जोन में भी, जो कि अभी देखो रेजिस्टेंस टूटने के बाद हमारे सपोर्ट के जैसा काम किया। ठीक है, तो ये मार्केट ने यहाँ से करेक्शन लिया है, और यहाँ एक और लेवल है जहाँ से मार्केट ने करेक्शन लिया है, तो यहाँ पर भी हम एक माइनर सपोर्ट कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर प्राइस ने सबसे बड़ा करेक्शन लिया है उसको हम एक मेजर सपोर्ट की तरह कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो इसको अगर हम क्लोन करें, ठीक है, एक कॉपी कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पर प्लेस करें, तो ये भी हमारा रेजिस्टेंस है, क्योंकि इसको हम थोड़ा जूम करके देखते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ, और थोड़ा ज़्यादा जूम कर लेते हैं, सिर्फ इस रीजन को हम लोग कर लेते हैं। 1 सेकेंड ज़्यादा हो गया, इस रीजन को हम लोग जूम कर लेते हैं। तो जूम करने पर आप यहाँ पर क्या देख सकते हो, ठीक है, आप यहाँ पर क्या देख सकते हो जूम करने के बाद, कि ये जो पर्टिकुलर प्राइस है, ठीक है, ये रेंज बाउंड मूवमेंट में था, उसके बाद थोड़ा सा अप मूव आया, अप मूव आने के बाद यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर इसने इस रेजिस्टेंस को पहली बार यहाँ पर एक और तोड़ने का ट्राई किया। पिछली बार तो रिस्पेक्ट किया था, अगर हम चार्ट के पीछे भी चले जाए तो मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया था, लेकिन यहाँ पर देखो कि मार्केट ने काफ़ी इस रेजिस्टेंस को तोड़ने का ट्राई किया, लेकिन तोड़ नहीं पाया। लेकिन यहाँ पर अभी देख सकते हो रिसेंटली जो है प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया है, आई मीन सॉरी, ट्रेंड लाइन नहीं, रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है, तो इसको हम कहते हैं ब्रेकआउट। ब्रेकआउट अब ऊपर की तरफ भी हो सकता है, अगर हम लोग लॉन्ग कर रहे हैं तो ब्रेकआउट हम ऊपर की तरफ देखेंगे, अगर हम लोग शॉर्ट कर रहे हैं यानी कि सेल कर रहे हैं तो हम ब्रेकआउट नीचे की तरफ देखेंगे। ठीक है, प्राइस नीचे भी ब्रेकआउट करती है, ऊपर भी ब्रेकआउट करती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। ठीक है, जो कि आपका
एटलीस्ट 2 बार मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है तो वो आपका रहता है रेजिस्टेंस, और जो रेजिस्टेंस रहता है और जो सपोर्ट रहता है वो आपका साइकोलॉजिकल सपोर्ट, जिसको मार्केट ने एटलीस्ट 2 टाइम्स रिस्पेक्ट दिया है। ठीक है, तो 2 पॉइंट आपको ऐसे कनेक्ट करने हैं जहां से मार्केट इधर उठा है और जहां से मार्केट एटलीस्ट गिरा है। ठीक है, तो ऐसे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चार्ट में मार्क करोगे और ये आपका टेक्निकल एनालिसिस में बहुत काम आएगा, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में जो भी हमने सीखा था, हमने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, हमने डबल कैंडलस्टिक है ना, जैसे हैमर हो गया या तो हैंगिंग मैन हो गया या तो बुलिश एनगल्फिंग वगैरह हो गया, तो ये सब जो हमने सीखा था तो ये हम लोग कहाँ पर देखेंगे, ये हम लोग एनालाइज करेंगे अपने की लेवल्स पे, यानी कि जो हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ये हम लोगों का की लेवल है। तो की लेवल पे कैसा कैंडलस्टिक बिहेवियर है, कैसा प्राइस का बिहेवियर है, ये एनालाइज करना रहता है। जहाँ पर आपको की लेवल नहीं मिलेगा वहाँ पर आप एनालाइज नहीं कर सकते कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, लेकिन जहाँ पर की लेवल रहता है ना एक बिगिनर के लिए, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है कि चार्ट को एनालाइज करना कि प्राइस अब कहाँ जा सकता है। अब जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, ठीक है, अब ब्रेकआउट दिया, अब ब्रेकआउट देने के बाद 2 टाइप के इंसान होते हैं। अब जो जिसने पहले यहाँ पर इस कैंडल ब्रेकआउट देते एंट्री ले लिया, उसने ये छोटा सा मूव कैप्चर कर लिया, लेकिन यहाँ पर आज के दिन में एक रेड कैंडल बन रहा है तो हम लोग यहाँ पर अभी एंट्री नहीं लेंगे। हम लोग देखेंगे अगर अगले 2-3 दिन में यहाँ पर और रेड कैंडल बना और रिटेस्ट के लिए नीचे आया तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इस पर्टिकुलर लाइन पे जो पहले मेरा रेजिस्टेंस था अब ये मेरा सपोर्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर यहाँ से फिर प्राइस उठने लगेगा तो हम लोग यहाँ पर एंट्री लेंगे और अच्छा खासा हम लोगों को अप मूव देखने को मिल सकता है। तो ये बेसिकली है आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर सीधा लाइन हम खींचेंगे, ठीक है, ऐसा सीधा लाइन हम लोग खींच लेंगे तो ये तो हो गया आपका रेजिस्टेंस, और ये सीधा लाइन नीचे की तरफ हो गया तो ये तो हो गया आपका सपोर्ट। अब ट्रेंड लाइन क्या होता है? ट्रेंड लाइन का मतलब कुछ नहीं है, ट्रेंड लाइन का मतलब होता है टेढ़ा सपोर्ट या तो टेढ़ा रेजिस्टेंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब मान के चलो ये हम लोग देखें, अब जैसे हमने यहाँ पर सीधा सीधा पॉइंट कनेक्ट किया था तो रेजिस्टेंस बना था, सपोर्ट बना था, तो ऐसे ही हम लोग एक पर्टिकुलर एंगल में हम पॉइंट को कनेक्ट करेंगे तो वो बनेगा आपका ट्रेंड लाइन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देख के चलो, प्राइस ने सिर्फ, अब यहाँ पर देखो यहाँ से भी तो प्राइस ऊपर गया, यहाँ से भी तो प्राइस ऊपर गया, यहाँ से भी गया है ना, तो इसको तो हम सीधे लाइन से कनेक्ट नहीं कर सकते, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको एक ट्रेंड लाइन लेंगे, हम इसको एक ट्रेंड लाइन लेंगे जो कि एक टेढ़ा लाइन होता है। ठीक है, तो इससे हम इसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो ये जो पॉइंट है इसने, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया। अब यहाँ पर 2 और पॉइंट में मार्क कर रहा हूँ, तो आप बताना मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया या नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं अभी ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर नहीं हुआ तो दोबारा मेरे से एक बार टेलीग्राम में या जब मैं इंस्टाग्राम लाइव पे आऊँ आप मेरे को पूछ लेना। इंस्टाग्राम का आईडी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब देखो ऊपर और नीचे वाला तो हो गया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या चीज़ है। अब यहाँ पर जो एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मार्केट ने प्राइस को एक बार रिस्पेक्ट किया, हाँ या ना, यस किया, फिर यहाँ तक आया, मार्केट ने इस लाइन को टच करके ऊपर गया, यस, और फिर यहाँ पर नीचे आया, मार्केट इस लाइन को टच करके ऊपर गया, यस। तो ट्रेंड लाइन इज नथिंग बट अ सपोर्ट और अ रेजिस्टेंस। ठीक है, सपोर्ट भी है, रेजिस्टेंस भी है ट्रेंड लाइन। बस ये है डिफरेंस ट्रेंड लाइन और नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस में कि ट्रेंड लाइन आपको ट्रेंड दिखाता है कि मार्केट अप तरफ जा रहा है, अप ट्रेंड दिखाता है, उससे आपको लाइक आइडिया वैसे भी लग ही जाता है चार्ट देखने के बाद। तो ट्रेंड लाइन का क्या सिस्टम है ना, ट्रेंड लाइन का ये है कि बस जहाँ जहाँ आप लाइक सीधे कनेक्ट नहीं कर पाते हो ना पॉइंट्स को, तो आप एक टेढ़ा, ऐसे टेढ़ा लाइन जो इंक्लाइंड लाइन है उससे आप कनेक्ट करते हो, तो वो आपका पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन बन जाता है। बेसिकली इसका भी कॉन्सेप्ट सेम ही है। जैसे यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस में आपको एटलीस्ट इंश्योर करना था कि 2 बार प्राइस ने लाइक मार्केट ने आपके प्राइस को रिस्पेक्ट किया, यहाँ जैसे 2 बार रिस्पेक्ट किया, ठीक है, यहाँ पर जैसे 2 बार रिस्पेक्ट किया है ना, तो आपको ट्रेंड लाइन में भी सेम चीज़ ध्यान देना है कि मार्केट ने एटलीस्ट आपके ट्रेंड लाइन को 2 बार रिस्पेक्ट दिया। यहाँ पर जैसे देख सकते हो 1 2 3, और यहाँ पर तो जो सपोर्ट और ट्रेंड लाइन साथ में पड़ रहा है, तो यहाँ पर एक असेंडिंग ट्रायंगल टाइप का पैटर्न बन रहा है। ठीक है, वो पैटर्न वगैरह बाद में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आई होप कि ये वीडियो में आपको एटलीस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, जहाँ से प्राइस उठ रहा है बार बार
ठीक है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जहाँ से आपका प्राइस बार बार उठ रहा है एक पर्टिकुलर लाइन से, एक सीधा लाइन से, वो आपका सपोर्ट है। जहाँ से प्राइस आपका बार बार नीचे गिर रहा है, ठीक है, यहाँ पर जहाँ से प्राइस उठ रहा है वो आपका सपोर्ट है, यहाँ से उठ रहा है, यहाँ से वापस उठ रहा है, यहाँ से वो आपका एक इमेजिनरी फ्रेंड लाइन जो है वो आपका सपोर्ट है। और जहाँ से आपका प्राइस बार बार गिर रहा है, ठीक है, यहाँ से गिरा, फिर देखो यहाँ से गिरा, तो ये जो एक पर्टिकुलर लाइन यहाँ से गिरा है ना, तो ये जो पर्टिकुलर लाइन जो आपके प्राइस को बार बार गिरा रहा है, रिजेक्शन दे रहा है, वो आपका है रेजिस्टेंस। ठीक है, उसको कहते हैं आप रेजिस्टेंस जोन। तो यहाँ पर आप एक रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं ट्रायंगल रेजिस्टेंस दिखाने के लिए। ठीक है, जहाँ पर मल्टीपल लेवल के रेजिस्टेंस दिख रहे हो वहाँ पर एक रेजिस्टेंस रेक्टेंगल आप ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ से आपको एक रेक्टेंगल भी मिल जाएगा, तो यहाँ पर आप जो है एक रेक्टेंगल भी ड्रॉ ही कर सकते हो। ठीक है, डोंट नो वाई मेरा ड्रॉ नहीं हो रहा है, लेकिन आप कर सकते हैं। ओवरले की वजह से ड्रॉ नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह ही काम करता है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं एक और दिखा दूँ आपको, ठीक है, ट्रेंड लाइन मैं आपको इसी को क्लोन करके दिखा देता हूँ। तो यही ट्रेंड लाइन आपका जो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, ये आपका रेजिस्टेंस की तरह भी काम कर रहा है। ठीक है, तो इसको मैं अगर यहाँ पर लेके चलूँ, ठीक है, इसी ट्रेंड लाइन को यहाँ पर लेके चलूँ, ठीक है, थोड़ा ढंग से नहीं आ रहा, या इसको थोड़ा सा इसको हम नीचे की तरफ कर लेते हैं। ठीक है, तो यही जो ट्रेंड लाइन है आपका रेजिस्टेंस की तरह भी काम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो प्राइस यहाँ पर एक बार आपके लिए यहाँ पर रिजेक्ट हुआ और यहाँ पर भी एक बार रिजेक्ट हुआ, तो ये ट्रेंड लाइन जो यहाँ पर हम लोगों का सपोर्ट का तरह काम कर रहा है, क्योंकि अब ये चैनल में एक मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों का काम करता है। तो जो सीधा सीधा रहेगा वो आपका हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस रहेगा, और ये जो आपका ऐसा टेढ़ा वाला सपोर्ट या तो ऐसा वाला रहेगा, वो आपका जो रहेगा वो आपका ट्रेंड लाइन रहेगा। तो ट्रेंड लाइन में ज़्यादा कुछ कंफ्यूज होने का नहीं, ये भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम ही करता है। बस आपको ध्यान रखना है कि आपका जो पर्टिकुलर लेवल है उसको मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं। आई होप सो आपको डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम या टेलीग्राम में डाउट पूछ सकते हो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। 5th लेक्चर में बहुत जल्द हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय।